बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी से खुशसाली का खात्मा हो गया। कोयटा से चमन तक हर सू सफेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसते गालों के खूबसूरत मंजर। जिला खैबर की वादी तीरा में गाड़ियां फंस गईं। फंसे हुए अफराद और गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बस्ती कुरब में भी शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। गाड़ियों में खवातीन और बच्चे मुश्किल में। कराची में बारिश के बाद मौसम अचानक सर्द हो गया। पारा रात को 6 तक गिरने का इम्कान। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का रुकन बन गया। डेवोस में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोश मुसाफा और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तकरीर के दौरान पाक भारत जंग और शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने बर वक्त मुदाखलत करके लाखों जानें बचाईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। डेवोस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तवज्जो का मरकज। गजा अमन बोर्ड की तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की डेवोस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सऊदी वज़ीर खारजा से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातों में गर्मजोशी का इजहार किया। सानेह गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। 17 मैयतों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया, मलबे से मजीद बाकियात भी मिल गई। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी खतरा है। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासर गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी कहते हैं, मुतासरीन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। और कराची पुलिस ने 6 अफगान डकैत मार दिए। मुकाबले में चौकी इंचार्ज और एक एहलकार जख्मी। डाकू पाक कॉलोनी के घर में डकैती के लिए आए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जबरदस्त मुकाबले के बाद 6 डाकुओं को ठिकाने लगाया। मुल्जिमान 50 से ज़ायद डकैतियों में मुलव्विस थे। SSP किंगवाड़ी ने बताया, मुल्जिमान ने डकैती के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया था। मुल्जिमान डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों के मुंतज़िर। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन का MA रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। लियारी के एक ही खानदान के 3 अफराद गुल प्लाजा में जाम बहक हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कराची विफाक को देने का मुतालबा। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को विफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का मौशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशत गर्दी का तो कलाकमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशत गर्दों से हमें कौन बचाएगा। कि 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MQM से मुताल्लिक मुस्तफ़ा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फ़ोन करके मदद की पेशकश की हो। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MQM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिलासूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा।
मुल्की मफाद में कौमी हुकूमत बनती है तो गौर किया जा सकता है। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम द रिपोर्टर में गुफ्तगू। कहा, वोटर्स की उम्र से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म है। वोट डालने की उम्र 18 बरस होने में कोई हर्ज नहीं। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए सलमान इकबाल के जज्बे को भी सराहा। कहा, सलमान इकबाल का बयान काबिल तहसीन है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम्युनिटी का दर्द रखते हैं। उन्होंने गुल प्लाजा के ताजरों से यकजहती दिखाते हुए जो ऑफर की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया। मुशीर खेल आसिफ नजरुल का कहना है, फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नजर सानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं, आईसीसी 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करेंगे। आईसीसी मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान परेशान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। फवाद राना को पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की बागडोर दोबारा मिल गई। फवाद राना के साथ भाइयों का फ्रॉड सालसी ट्रिब्यूनल में साबित हो गया। लाहौर के ट्रिब्यूनल ने फवाद राना के भाइयों समीन और आतिफ राना को लाहौर कलंदर्स पर कब्जा खत्म कर दिया। अदालत का फवाद राना के भाइयों को 45 दिन के अंदर मार्कअप के साथ 2 अरब 96 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। आतिफ और समीन राना ने फ्रॉड के जरिए शेयर्स अपने नाम करवा के लाहौर कलंदर्स पर कब्जा किया था। मुंतकली के वक्त फवाद राना मुल्क में न थे। ट्रिब्यूनल में दोनों भाई असल सेल डीड पेश करने में नाकाम रहे। भाइयों ने खुफिया तरीके से 30% शेयर बेच दिए और ये बात फवाद राना और कंपनी से छुपाई। फैसले के बाद राना फवाद एक बार फिर पीएसएल में जलवागर होंगे। पीएसएल के इब्तदाई एडिशंस में फवाद राना ने मुनफरिद शख्सियत से अपनी पहचान बनाई। लाहौर कलंदर्स को भी शोहरत दिलाई। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में मौसर टैक्स निज़ाम को माशी खुद इन्हिसारी के लिए अहम करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में बिल गेट्स ने सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सूबों से करीबी राबते पर जोर। वैक्सीन की मकामी तैयारी और सप्लाई चेन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। बिल गेट्स का पाकिस्तान में काम जारी रखने के आज़्म का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। मुजवजा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलों में तरमीम शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारी मफाहमत की ख्वाहिशात को रौंदा जा रहा है। 8 फरवरी को स्याह दिन के तौर पर मनाना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मेरे इलाके के पहाड़ों पर मुसल्लह अफराद काबिज हैं। टांग, लकी मरवत और बनू में हुकूमत नहीं। सरकारी अफसर, ठेकेदार और ताजिर जिंदा रहने के लिए भत्ता देते हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा, ई चलान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी दी गई। कहा, हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं।
वजीर आला पंजाब का बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म, सूबे भर में फायर ड्रिल्स कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। पंजाब की इमारतों, मार्केटों, अस्पतालों और स्कूलों को मौत का कुआं बनने नहीं दिया जाएगा। हर तहसील, बाजार, इमारत और स्कूल को महफूज बनाया जाएगा। तमाम इमारतों को 2 हफ्तों में हिफाजती जवाबित मुकम्मल करने की मोहलत। कराची में खुला गटर, एक और जान निकल गया। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में 70 साल का शख्स गटर में गिरकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। शिनाख्त इनायत के नाम से हुई। हादसा मैनहोल का ढक्कन गायब होने के बाइस पेश आया। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 25 साल का मोहम्मद अस्करी जान बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में मुबैना पुलिस एहलकारों ने शहरी को अगवा कर लिया। क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के करीब काले रंग की गाड़ी में शहरी को अगवा किया। अकाउंट से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए मुंतकिल करा के छोड़ दिया। बोर्ड बेसिन थाने में शहरी के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और लूटने का मुकदमा दर्ज